नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं तो 1944 में जन्मा इंसान हूँ। मैंने बाजरा, ज्वार, कुदरी, ये सब कुछ देखा है, सब कुछ खाया है। अनाज भी जो खेत में उगता था वो भी मैंने देखा है। वो क्योंकि उस टाइम किसानी थी। मेरे दादा के पास 400 बीघा जमीन थी। चलो, आज़ादी तो मिल गई 1947 में। 562 राजाओं ने गद्दी छोड़ दी। आज 2 करोड़ राजा सत्ता में बैठ गए हैं। उसका क्या पता कि 1947 में देश की हालत क्या थी। वो तो बस यही कहते हैं कि ये महात्मा गांधी गलत थे, जवाहरलाल नेहरू गांधी गलत थे, सरदार पटेल ये सब में बुद्धि ही नहीं थी। उसने बहुत गलत कर दिया। और आप बुद्धिशाली हैं क्योंकि उसको मानते हैं। 1970 के दशक में मड़ुआ, रागी, अंग्रेजी में कहे तो फिंगर मिलेट्स की रोटी गरीब आदमी खाते थे और गेहूं की रोटी अमीर आदमी खाते थे। आई एम टॉकिंग फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स की बात करता हूँ, जब आज़ादी मिली। और 1970 के दशक में गेहूं की खेती कम होती थी क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे उस वक्त। क्योंकि राजा रजवाड़े में कभी विकास हुआ ही नहीं करता। वो मुगल साम्राज्य ने जितनी इमारतें बनाई, शायद इतिहास के पन्ने पर कोई भी इतने 500 से ज़्यादा महल थे, गढ़ थे, वो उस जमाने में बने तो आज कोई नहीं बना सकता है। ताजमहल बना, आज कोई नहीं बना सकता है। आज तो जो मंदिर हैं तोड़ दो, मस्जिदें तोड़ दो, मंदिर, मस्जिद की जगह मंदिर बना था, मंदिर की बना मस्जिद बना था। मुसलमान हिंदू करो, यही आज का काम है, दूसरा काम ही नहीं। तो जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि हमारे गांव में उस समय सिंचाई का साधन केवल कुआं हुआ करता था और बाद में पंप सेट आया और गेहूं की खेती में थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि मड़ुआ की खेती धीरे धीरे कम होती गई। अंततः लगभग मड़ुआ की खेती समाप्त हो गई। ज़्यादातर राज्यों में मक्का, बाजरी उस जमाने में खेती होती थी। पानी कम था, जहाँ कम पानी की ज़रूरत वाले अनाज, ग्रेन्स ज़्यादा उगते थे। और ज़्यादातर गांव वो नदी किनारे होते थे। बारिश के पानी से ही सब कुछ चलता था। जब बारिश आती थी, नदी में फ्लड आता, नदी बारह मास बहती थी, पानी ज़मीन में जाता था और हम उसको खेती करते थे, कोस का उपयोग करते थे, बड़द से उपयोग करके पानी निकालते थे। नहरें नहीं थी, चैनल्स मतलब वो जैसे भाखरा नंगल बंद, ऐसा कोई बंद नहीं था। तो फिर भी लगभग 10 वर्ष पहले तक हमारे यहाँ कम से कम 1 बीघा ज़मीन में या उससे थोड़ा अधिक अथवा कम में मड़ुआ की खेती अवश्य की जाती थी। इसका कारण यह था कि जब मड़ुआ की रोटी या भबरी खाने की इच्छा होती तो मड़ुआ खरीदना न पड़े। इसमें से कुछ अपने खाने के काम आता था और कुछ इधर उधर बांट दिया जाता था। क्योंकि ज़्यादातर जो जो हम एक्सचेंज में अनाज देते थे, कपड़ा हो, बाल कटवाना हो, को कुम्हार का वो मटकी लाना हो, सब एक्सचेंज में सब कुछ अनाज ही उस था। करेंसी बहुत कम उपयोग में होती थी। तो मड़ुआ, कंगनी, मसूरिया, बाजरा, कोदो आदि खा इतना खाकर ही हम जाते, जो मैंने भी खाया है। आज अमेरिका में मार्केट्स में जो बड़े बड़े मॉल है उसमें ये सब कुछ मिलता है, लेकिन भारत में नहीं मिलता है। आज के अधिकांश बच्चों को ये सब अनाज अच्छे नहीं लगते हैं। आज के अधिकांश
अधिकांश बच्चों का बचपन सबसे पहले अमूल दूध से शुरू हुआ होगा, क्योंकि अधिकांश माताएं अब स्टैंडर्ड बन गई हैं और बहुत कम ही अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा और बर्गर खाकर बड़ा होता है। तो ये जो मैंने पोस्ट पढ़ी, ये पोस्ट इस विषय पर है कि जो लिखने वाला है कि उसके बाद गांव में नीलगायों का आगमन हुआ और मुझे लगता है कि मड़ुआ का पौधा उनका पसंदीदा चारा होता है। ये मड़ुआ के खेत छोड़ते नहीं थे और पूरा खेत चर जाते थे। इस कारण मड़ुआ की खेती पूरी तरह बंद हो गई। तो उसका आटा यहाँ भी 60 रुपये, 70, 80 प्रति किलो दर से यहाँ भी मिलता है। यहाँ तो डॉलर्स में भाव होता है, वो कीमती कॉस्टली होता है, फिर भी लोग जो खुदरा में ये 100 रुपये किलो भी आज शायद मिलता होगा, मुझे पता नहीं है। कि जबकि आप बाजार में जाए, देखिए जो बड़े बड़े जैसे यहाँ मैंने देखा कि पटेल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, पंजाब वो अपना मतलब अपना बाजार है, बिग बाजार हैं, ऐसे बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो उसमें आपको अधिकांश मड़ुआ, कंगनी, मसूरिया, बाजरा, कोदो, उसका जो रोटला बनाते हैं वो छाछ में, जो मैं कहता हूँ कि कोदो कोदो सफ़ेद खाता है, वो छाछ में नमक नान कर बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस देश में, अमेरिका में तो ज़्यादातर मक्का होता है और ज़्यादातर जो भी बनाते हैं वो मक्के में से बनाते हैं। तो आज के ज़माने में ये जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कुछ चलता है, लेकिन मक्का यहाँ सबसे बड़े बड़े खेत होते हैं मक्के के। यहाँ फार्म्स बड़े बड़े होते हैं और इस फार्म में आप अपने आप जो भी चाहिए वो लाकर वजन करके पैसा डाल सकते हो। भाव लिखा हुआ होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपने कुछ खरीदा है, आपके पास रिसिप्ट है, तो 10 दिन के बाद भी आप वापिस उसको दे सकते हैं और ले सकते हैं। ऐसे हमारे इंडियंस हैं, ज़्यादातर शादी होती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर कर आते हैं, पहन के फिर वापिस दे देते हैं, ऐसा भी करते हैं। गलत गलत होता है। हमारी जो सोच है वो भ्रष्टाचारी सोच हमें अच्छा ईमानदारी से जीने नहीं देती हैं। लेकिन दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। ईमानदारी वो कोई स्कूल, कोई शाला में, घर में सिखाई नहीं जाती है, वो अपने आप में होती है। अगर आप ईमानदारी से जीना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं तो यहाँ कितने बाज़ारों में जाता हूँ, सब्जी मंडी के बाज़ार में जाता हूँ, तो कितनी सारी सब्जियाँ, कितने सारे फ्रूट्स जो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी देखे भी नहीं हैं। ऐसे मैं फ्रूट्स देखता हूँ, बैंगन, तो कितने सारे अनेक पोटैटोस, कितने सारे अलग अलग प्रकार के पोटैटोस यहाँ मिलते हैं। अभी टेक्नोलॉजी, जेनेटिक साइंस, बॉटनी में तो जो फार्मिंग में इतना बड़ा चेंज आ गया है। जैसे अभी तो घर पर अपने रूम में भी खेती कर, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगाते हैं। केसर, आज इंडिया में तो घर में केसर 8 लाख 10 लाख रुपए का केसर उगा कर बेचते हैं। टेक्नोलॉजी आज बढ़ गई है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, उसमें से लोग सीखते हैं,
आप भी सीख सकते हैं। ये मैंने जो बोला आप चीज़ आप देखेंगे आपको मज़ा आएगी। शायद जो चीज़ आपने देखी नहीं है एटलीस्ट वीडियो में तो आप देख सकते हैं। और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर आप अच्छी चीज़ के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा है। आज का वीडियो जिन लोगों ने खाने का शौक़ है, अच्छी अच्छी चीज़ जो चीज़ देखी नहीं है वो देखने का शौक़ है, यूट्यूब में देखिए आपका ज्ञान बढ़ेगा। मैंने कहा कि जो बाजरा बस कंगनी मडुआ कोदो ये सब चीज़ ज्वार वो मैंने सब खाया है, बावटा वो सब मैंने खाया है। तो ये चीज़ जानने से आपको अच्छा लगेगा। अगर खा नहीं सके तो देख तो सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। यही आज का पैगाम है।